वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, आज बच्चों अपन गैसेस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? जल्दी से बता दो कैसे हैं सब लोग, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अपन लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी गाइस अपन ने देखे थे। आज भी अपन न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, यस, जल्दी से बताइए सब लोग कैसे हैं बच्चों। नमस्ते मारा भारद्वाज एंड वेरी गुड आफ्टरनून तन्वी गुप्ता, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हेलो यस चौहान, हेलो बेटा। जल्दी से बताओ मुझे सब लोग कैसे। वेरी गुड इवनिंग इंद्रजीत बनर्जी एंड सुहानी आचार्य, हेलो हर्षिता जांगीड़ एंड नमस्ते ध्रुव एंड हाय पृष्टि माहेश्वरी एंड जय हिंद रमंग शर्मा बेटा, जय हिंद। यस बिल्कुल बिल्कुल गाइस। तो बच्चों आज अपन जो है बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में गाइस डिस्कस करेंगे। हाय अमन इनामदार एंड वेरी गुड इवनिंग अंकित अंजलि कुमारी एंड नमस्ते लक्ष्य अग्रवाल, नमस्ते बेटा। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग अंकित, मैं काफी अच्छा हूं बेटा एंड आई होप आप भी काफी अच्छे होंगे सब। यस बिल्कुल, जय श्री राम एंड जय बजरंगबली। ठीक है, यस बिल्कुल, एंड जय जिनेन्द्र ओम गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग गाइस। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस मैं ले रहा हूं आज स्क्रीन पे आपके सामने, ये रहा। 5 ml हाइड्रोजन गैस है, डिफ्यूज हो रही है इन 1 सेकेंड फ्रॉम अ होल। फाइंड आउट वॉल्यूम दैट विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम होल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, बट टाइम उसके लिए क्या दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है। राधे राधे हर्ष पवार एंड हाय स्नेहा, हेलो आंचल दोषी। तो ये समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगेगा गाइस। एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है वो 5 ml डिफ्यूज हो रही है 1 सेकेंड के अंदर सेम होल से। उसी होल से बच्चों एक अनदर गैस निकल रही है एंड वो कौन सी गैस है, O2 है। तो बताइए आपको 2 सेकेंड में वो कितना डिफ्यूज होगी, कितना वॉल्यूम बच्चों वो जो है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। आइडेंटिकल कंडीशन है बट टाइम दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, दैट इज 2 सेकेंड गाइस। अच्छा, मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंट गैसेस के लिए RA अपॉन RB इज इक्वल टू MB/MA होता है। ये भैया ये सुना हुआ लग रहा है क्या, कभी देखा हुआ है, सुना हुआ लग रहा है? पहले ये बताओ मुझे आप, क्वेश्चन तो फिर सॉल्व करेंगे अपन। ये कुछ याद आ रहा है या भूल गए? कुछ याद है क्या? ये जल्दी से बताओ मुझे, ये कुछ याद है या नहीं है? ठीक है, ये लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने, लास्ट क्लास में गाइस ये बताया था, यस और नो? ये आपको याद है या नहीं? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो गाइस। काफी अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल। अब 2 डिफरेंट गैसेस है बच्चों, एक तो गैस है हाइड्रोजन, एक तो बच्चों हाइड्रोजन गैस है और एक है ऑक्सीजन गैस। तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई चमका नहीं चमका ये चमका नहीं चमका? आपको जल्दी से बता दो मुझे। यस बिल्कुल, वंस अपॉन अ टाइम इन लास्ट क्लास गाइस। अब रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, अंडर रूट ऑफ 32/2। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गाइस कितना आ गया, 4 आ गया। बोसों को धक्का लग गया होगा, लेकिन समझ जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सर ये कैसे लिख दिया एकदम से आपने, है ना? बोसों को धक्का लगाओ सर, ये यहां से यहां कैसे लिख दिया आपने इतनी जल्दी? ठीक है, समझ जाओगे, लेकिन ठीक है समझ में आएंगे ये। हाँ, एमबी ऊपर आएगा, बिल्कुल सही बोला, मतलब जाग रहे हो। ठीक है, एमबी ऊपर आएगा, वेरी गुड बेटा। कौन है? मैं नाम देख लेता हूं, दोबारा इसका नाम लेना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, एंड कौन था ये? ध्रुव जैन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला, आप जाग रहे हो, बाकी सब सो रहे हैं क्लास के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला ध्रुव जैन आपने, MB/MA आएगा, MB/MA आएगा। बाकी सब सो रहे हैं ना, बाकी सब सो रहे हैं, चलने दो बस। ठीक है, 4 बजे का टाइम है सर, अभी तो उठे हैं, अभी चाय भी नहीं पी हमने तो, और क्लास में बिठा दिया आपने हमें। यस और नो? ये भाई यहां तक समझ में आया नहीं आया, पहले बता दो मुझे तो आप।
बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखना, यस बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है। कई स्टूडेंट सही आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं, कई स्टूडेंट ने, ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब रेट जो होता है किसी भी चीज का चेंज जो होता है पर यूनिट टाइम होता है। रेट जो होता है किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम होता है बच्चों, ठीक है। तो रेट जो है क्या पर किसका चेंज हो रहा है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, किसका? हाइड्रोजन का, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, बोलो किसका? ऑक्सीजन का, इजिकल टू गाइस क्या? 4। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। अब हाइड्रोजन गैस के लिए कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है? 5 ml चेंज हो रहा है। कितने टाइम में बच्चों? 1 सेकेंड में। ऑक्सीजन के लिए बच्चों आपको पूछा है वो कितना चेंज इन वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन के लिए आपको टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। इजिकल टू गाइस कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है। तो ये आ रहा है 5 इंटू 2/4 इजिकल टू गाइस डेल्टा वी। मतलब क्या, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन गैस का गाइस? दैट इज 10/4, मतलब 2.5 ml। 2.5 ml इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया, कई स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। 2.5 ml इज अ करेक्ट आंसर। 2.5 ml इज अ करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है बच्चा, बिल्कुल। MB/m है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2.5 ml इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये रहा। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है, SO2 गैस है गाइस, और कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ पोर्शन पार्टीशन 20 डेसीमीटर ऑफ SO2। 20 डेसीमीटर क्यूब SO2 डिफ्यूज हो रही है थ्रू अ स्मॉल होल इन 60 सेकेंड। कितने सेकेंड है बच्चों? 60 सेकेंड। तो आपको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है डेसीमीटर क्यूब में, विच इज डिफ्यूज अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन इन 30 सेकेंड। सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको ट्राई करना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। दो गैस है, SO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस है, डिफ्यूज हो रही है थ्रू अ पोर्शन पार्टीशन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2। उसके लिए टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, और O2 का जो वॉल्यूम है वो आपको पूछा है, सिमिलरली क्वेश्चन है, एंड टाइम 30 सेकेंड दे रखा है। एटॉमिक मास सल्फर आपको 32 दे रखा है गाइस। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, रेट ऑफ SO2 गैस अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 गैस। यस और नो बच्चा? यस और नो बच्चा? बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल, ये हो गया। अब अप्लाई कर दें फॉर्मूला, तो रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू SO2, O2 का मोलर मास 32 और SO2 का बच्चों कितना होगा? 64 होगा, दैट इज 1/√2 होगा। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41। तो RSO2 अपॉन RO2 इज इक्वल टू गाइस कितना? 1/√2। मतलब कितना लिख सकते हो आप? रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2 1/1.41। बिल्कुल सही है, 1.41, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों रेट जो है, रेट क्या है? किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम है। अब SO2 का वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है 20 डेसीमीटर क्यूब, कितने टाइम में बच्चों बताइए? 60 सेकंड में, बिल्कुल सही है सर। O2 का वॉल्यूम पूछा है कितना डिफ्यूज हो रहा है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, कितने टाइम में सर? 30 सेकंड में। इजिकल टू गाइस कितना? 1/1.414। तो अगर इससे आप निकालोगे तो ये कितना आएगा? कितना आएगा इस, जल्दी से बताओ मुझे, कितना आएगा? सिक्सटी सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है डेसीमीटर क्यूब में इन 30 सेकेंड गाइस, बिल्कुल। कितना आंसर होगा गाइस, जल्दी से बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? डी ऑप्शन नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आएगा 1/3,
मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा 1.411 इंटू 10, तो दैट्स वाई कितना हो जाएगा 14.1। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर गाइस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, वेरी गुड तन्वी गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ध्रुव गोयल का भी सही आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन। शशांक कोस्ता, वेरी गुड बेटा, 14.1 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्रिश का भी सही है, मानव भारद्वाज का भी सही है, बी ऑप्शन। सिमिलरली पीछे वाला क्वेश्चन ही था गाइस, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन था बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर करना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मिक्सचर का, उस मिक्सचर में हीलियम और मीथेन गैस है, प्रेजेंट इन 3:1 मोलार रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अपॉन एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर का आपको बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ सीओ, मोलर मास ऑफ सीओ गाइस, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब आप गौर फरमाएंगे यहां पर, तो रेट ऑफ सीओ अपॉन रेट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर में कौन कौन सी गैस है, हीलियम और मीथेन गैस है बच्चों, इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सीओ। सीओ का मोलिकुलर वेट कितना होगा बच्चों, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28। तो मुझे मेनली क्या चाहिए, ये जो मिक्सचर है हीलियम एंड मीथेन का, इसका मुझे एवरेज मोलिकुलर वेट चाहिए, एवरेज मोलिकुलर मास चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, वी एवरेज या मोलिकुलर मास ऑफ एवरेज। मिक्सचर का मोलिकुलर मास चाहिए, जिसे अपन एवरेज मोलिकुलर मास के नाम से भी जानते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे करोगे बच्चों बताइए, जिस तरह गिवन मोल्स टोटल मोल अपॉन मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो मोलर मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल होगा, यस और नो, टोटल मोल सॉरी टोटल मास अपॉन, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा बच्चों यहां पर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी है, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह मोल जो है बच्चों गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास बच्चा होता है, तो अगर आपको मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है, मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास या मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, तो इसको करते हैं, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ठीक है। अब एवरेज मोलिकुलर मास को मिक्सचर का मोलर मास बोल दिया, मतलब एम मिक्सचर बोल दिया है अपन ने। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मोल कितने, ये दोनों मिक्सचर जो गैस है बच्चों, ठीक है, ये जो गैस है बच्चों, दोनों का जो गैस है, ये मिक्सचर में 3:1 मोल रेशियो में प्रेजेंट है। टोटल मोल कितने आगे, 3 + 1 दैट इज गाइस कितने मोल आगे, 1 मोल, 4 मोल आगे, कितने आगे बच्चों, 4 मोल आगे, टोटल मोल तो आ चुके हैं। अब टोटल मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास कैसे गाइस निकालेंगे, ठीक है, हीलियम का मास कितने मोल है, 3 मोल है, मोलर मास हीलियम का 4, ठीक है, मीथेन के कितने मोल है 1, और इसका मोलर मास कितना बच्चों 16, तो ये टोटल मास आ गया। तो कितना होगा ये 12 + 16 अपॉन गाइस कितना 4, दैट्स वाई कितना हो गया 28/4, दैट्स वाई कितना हो गया 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बिल्कुल सही है सर, परफेक्ट है। तो आपके पास मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर 7 आ गया, तो रेट ऑफ सीओ अपॉन रेट ऑफ मिक्सचर ये कितना होगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना 7/28, 7 चौक 28, ये कितना आ गया बच्चों 1/2 इज अ करेक्ट आंसर, 1/2 इज अ करेक्ट आंसर, 1/2 इज अ करेक्ट आंसर। सर काफी लेग हो रहा है, ब्लैक आ रहा है, काफी लेग हो रहा है, ब्लैक आ रहा है। अभी विजिबल है क्या बताओ मुझे, तीनों क्वेश्चन अपन ने लिए हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्रशांत मिश्रा आपका दिख गया मुझे कमेंट, ब्लैक स्किन लैगिंग हो रहा है, ओके, नाउ विजिबल बच्चा, यस और नो, अभी ठीक हो गया है, ओके। नारायण बोल रहे सर पढ़ाना बंद कर दीजिए, दिखना कुछ भी नहीं दिख रहा मैं, ऐसा नहीं यार, ठीक है,
कई स्टूडेंट कमेंट तो आ ही रहे मुझे, कि आंसर भी दे रहे थे कई स्टूडेंट तो मुझे यहां पर अभी, और ओके भी कर रहे हैं, सब कुछ सही है। यस, चलो एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अभी आपको बताया था मैंने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन जो है बच्चों, मोलर मास के इनवर्सली में होता है। बट किसी ने मुझे बोला प्रेशर और एरिया में, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एरिया अपॉन गाइस क्या, मोलर मास। अभी तक आपने बस मोलर मास देखा था। जब क्या चीज कांस्टेंट हो बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर मान लीजिए एरिया और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर दें, एरिया और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर दें, तब रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और मोलर मास के अंडर रूट के अंदर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन ए में। ये आपको चमका नहीं चमका, ये बताओ मुझे आप, ये आपको चमका नहीं चमका, कैसे लिखा मैंने ये? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली होगी, और ये तो अपन ने देखा ही था मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्स रिलेशन में होती है। तो ये रिलेशन आपको समझा नहीं समझा बच्चों? बिल्कुल। ये क्लियर पॉइंट है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। विजिबल है अभी? ओके। ये कैसे लिखा, इससे भी समझा बच्चों? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, आर ए अपॉन आर बी एन ए अपॉन एन बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बिकॉज प्रेशर और मोल में डायरेक्टली रिलेशन होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली रिलेशन होता है बच्चों। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। यस, इसको बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको गाइस मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। मान लीजिए ए बेटा एरिया है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपने लास्ट क्लास देखी नहीं है। ए बेटा एरिया था और टी टेम्परेचर था, क्रॉस सेक्शन एरिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में बच्चों। अगर मान लीजिए मोल्स इफ्यूज या डिफ्यूज हो रहे थे, तो एन डैश ए रेट किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम होता है। मैंने जिस तरह अपन ने चेंज इन वॉल्यूम लिया, उसी तरह चेंज इन मोल्स या मोल्स डिफ्यूज लिख सकते हैं। एन डैश बी अपॉन टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। अगर टाइम सेम है बच्चों, अगर टाइम सेम है तो एक और फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, एन डैश ए अपॉन एन डैश बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसका रोल क्या है और ये कैसे आया। क्वेश्चंस की टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ए लिखा है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, टू डिफरेंट गैस है ना बेटा, या ए जो है ए और बी तो बेटा गैस है। यस बिल्कुल, एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, बी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, ठीक है। अब रेट जो होता है किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम होता है, तो मैंने बोल दिया जिस तरह अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम करा था, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफ्यूज पर यूनिट टाइम करेंगे। एक क्वेश्चंस लेके समझाता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से बच्चों ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, फिर मैं अप्लाई करूंगा। यस, अभी समझ में आ जाएगा कि एन डैश क्या होता है और एन क्या है। देखो समझने की कोशिश करना। एक कंटेनर है बच्चों, है ना, एक कंटेनर है, और ये कंटेनर कुछ इस तरीके से, ये कंटेनर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना, समझना बच्चों। यह स्ट्रॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सब कुछ सी में सेम है। मोल ऑफ H2, मोल रेशो आपको गिवन कर रखा है, मोल ऑफ H2 और मोल ऑफ O2 का रेशो आपको 1:1 गिवन कर रखा है। मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन के मोल 1 है और ऑक्सीजन के मोल भी कितना है, 1 है। यह खाली है बच्चों। बताइए इस कंटेनर में हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा और ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा, यह बताइए मुझे। बेटा रमन शर्मा, आर जो है बेटा V/T भी होता है, N/T भी होता है और P/T भी होता है। रेट बेटा किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम होता है।
डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा एन अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, रेट, दिस इज द रेट, किसी भी चीज का रेट। अब लेंथ इंटू एरिया भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा बेटा वो, ठीक है। यहां पर बच्चों हाइड्रोजन का परसेंट अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर आपसे पूछा जाए और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? दोनों का मोल रेशियो सेम है। एनीवन एल्स को बताता है मुझे आपसे? मोल परसेंट कितना होगा? मास परसेंट नहीं कर रहा मैं, 50-50% है बच्चों, है ना। 1/2 इंटू 100, दैट्स वाई 50%, सिंपल सा लगाया। तो ये भी कितना होगा बच्चों? 50%, है ना, बिल्कुल सही है, 50%। बच्चों बताओ यहां पर जो है इस स्ट्रॉप को जैसे ही हटाता हूं मैं, ये गैस मूव करती है दूसरी कंटेनर में, इस अब स्ट्रॉप को बच्चों मैं हटाता हूं, ये हटाया मैंने, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। अब ये गैस क्या करेगी? मूव करेगी। अब मान लीजिए यहां पर H2 के मोल N-H2 मोल है और N-O2 मोल है। अब आपको बताना है कि यहां पर हाइड्रोजन का परसेंट यहां पर 50-50% था, यहां पर 50-50% था बच्चों। बताइए यहां पर 50% से ज्यादा होगा हाइड्रोजन का, या 50% से कम होगा, या 50% के इक्वल होगा? गाइस जल्दी से बताइए। दिस इज अ मोल परसेंट, बिल्कुल। इसके हटाते ही ये गैस डिफ्यूज होगी, दोनों का मिक्सचर है, ये गैस डिफ्यूज होगी, दोनों इस कंटेनर में जाएगी। तो इस कंटेनर में जो परसेंट है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, और अगर डिफरेंट रहेगा तो किसका ज्यादा रहेगा, ये आपको बताना है मुझे। होगा कितना वो मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल। यस, मोल परसेंट है ये, दैट इज अ मोल परसेंट। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ज्यादा है? हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कम है, ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज होगी बच्चों, ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज होगी, ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज होगी। तो यहां हाइड्रोजन का परसेंट जो होगा बच्चों ज्यादा ही होगा ना। कैसे होगा, कैसे निकालेंगे अभी देखना। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, ये समझाया फॉर्मूला। N-A अपॉन N-B इज इक्वल टू Na अपॉन Nb मोलर मास ऑफ Mb अपॉन Ma। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब N-H2 अपॉन N-O2 ये आपको निकालना है। N ऑफ H2 अपॉन N ऑफ O2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। तो अगर आप इससे निकालेंगे N-H2 अपॉन N-O2 तो कितना आएगा? मोल कितना दे रखा है? 1/1, इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल। मोलर मास O2 का कितना? 32, और इसका कितना बच्चों? 2। तो ये कितना आ गया? N-H2 अपॉन N-O2 कितना आ गया बच्चों बताइए? 4/1 आ चुका है, 4/1 के रेशियो से आ चुका है बच्चों। बिल्कुल सही दिया दुर्गोयल ने आंसर, 4/1 के रेशियो से आ चुका है। अब आप बताओ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा इस कंटेनर में? इस कंटेनर में परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा? मोल परसेंट, मोल परसेंट। तो हाइड्रोजन के मोल 4, टोटल मोल 4 + 1 5 इंटू गाइस 100। तो दैट्स वाई ये रेशियो है बच्चों, है ना। तो दैट्स वाई कितना आया? 80% आ गया। तो मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा गाइस? 20% होगा। तो दैट इज कॉन्सेप्ट इज डिफ्यूजन इफ्यूजन, सक्सेसिव डिफ्यूजन इफ्यूजन। अगर मैं एक और कंटेनर ले लूं, एक और कंटेनर आगे बढ़ा दूं बच्चों, तो पहले 50% था, फिर 80% आया हाइड्रोजन का, फिर और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सक्सेसिव डिफ्यूजन होता जाएगा, आप कंटेनर से कनेक्ट करते जाएंगे, आप हाइड्रोजन का परसेंट बढ़ता ही जाएगा और ऑक्सीजन का कम होता जाएगा गाइस, ऑक्सीजन का कम होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चों ये, ठीक है। यस, इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट गाइस, यस बिल्कुल, ठीक है। सर एक टाइम इंफिनिटी, दोनों कंटेनर में नहीं, इंफिनिटी टाइम पर बेटा बहुत ज्यादा आगे चली जाओगे आप, तो हाइड्रोजन ही जाएगा मैक्सिमम, ऑक्सीजन तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा स्पीड के साथ में। आप इसी तरीके से बात कर रहे हो कि रनिंग एक रनिंग करवा रहे हैं, इसका एक लो वेट है और इसका एक हाई वेट है, उसको नंबर ऑफ रूम से करवाते जा रहे हैं, तो एक हाईवे वाला तो ऐसी कंडीशन आएगी बीच में खत्म ही हो जाएगा, स्पीड ही खत्म हो जाएगी उसकी। यस और नो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है।
यस, मोल परसेंट कम होगा तो मास परसेंट भी बेटा कम होगा, ये जनरल बात है एक तरीके से। मोल परसेंट कम होगा, मान लो अगर जितने भी मोल रहे होंगे नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, यहां पर 50% मोल थे, तो यहां पर कितना परसेंट रह गया हाइड्रोजन का, यहां 80% हो गया और ऑक्सीजन का 20% हो गया। बेटा मोल का रेशियो तो उतना ही है, परसेंट की बात कर रहे हैं आरती, आप इस चीज को समझो, मोल बढ़े या कम नहीं हुए, पर रेशियो निकाल रहे हैं अपन यहां कंपेयर करके, रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, रेशियो निकाल रहे हैं बेटा। यहां पर अगर 1 मोल रहा है तो रेशियो कितना आया था, 50% का आया था, यहां रेशियो 4:1 का रेशियो आ रहा है, 4:1 का रेशियो आ रहा है, तो कंपेयर करके डिफ्यूजन कंपेयर कर रहे हैं अपन यहां पर, तो वो परसेंट बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, यस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एंटर करते हैं, दैट इज अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कितने स्टूडेंट ने सुना है केटीजी के बारे में, एनीवन एल्स? आप में से कितने स्टूडेंट ने सुना है केटीजी के बारे में बच्चों? केटीजी के बारे में कितने स्टूडेंट ने सुना है बच्चों? हाँ बिल्कुल चिराग, धीरे धीरे तो ऑक्सीजन कंपोजिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो जाएगा बेटा। लैगिंग हो रहा है सर, अभी आई थिंक क्लियर होगा यार, ठीक है बेटा। चिराग कहेगी हाइड्रोजन का ज्यादा रहेगा बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बच्चों, शॉर्ट में केटीजी के नाम से जाना जाता है बच्चों, केटीजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं, ये आप फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे और इसके ऊपर फिजिक्स में भी क्वेश्चन आए इस थ्योरी के ऊपर, एंड केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आए इस थ्योरी के ऊपर बच्चों। सर सुना है बहुत हार्ड होता है ये, अच्छा यस, ये इस थ्योरी पे दोनों पे क्वेश्चंस आए बच्चों। बच्चों अगर आप ये बताओ, आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू जो एनआरटी होता है, उसमें वी क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइए। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें बच्चों वी क्या होता है, एनीवन एल्स? वी क्या होता है बच्चों, वी क्या होता है? सर लेग हो रहा है। व्हाट इज वॉल्यूम? अरे भाई वॉल्यूम तो होता है, वी तो वॉल्यूम होता है, किसका? तुम्हारा वॉल्यूम होता है, मेरा वॉल्यूम होता है, क्या होता है? यस विजिबल बेटा लक्ष्य अग्रवाल, मतलब वी बोला वॉल्यूम, वाह पूरा बोल दो यार, वी क्या होता है? तुम्हारा वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। एक्चुअल में ये जो वॉल्यूम होता है, ये कंटेनर मान लो, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम होता है देखा जाए तो। वी जो है, वी जो होता है ना कि एक वी, वो एक वॉल्यूम है जो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। एक ऐसा वॉल्यूम जो कि गैसियस मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने के लिए जो वॉल्यूम होता है, मतलब फ्रीली मूव करने के लिए जो अवेलेबल है, दैट इज अ वी इज अ वॉल्यूम। एक्चुअल में बच्चों होता वो है, एक्चुअल में वो होता वो है कि गैसियस मॉलिक्यूल के लिए कितना फ्रीली वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट बच्चों, फॉर द मूवमेंट। तो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में, आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो होता है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम एक तरीके से फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल होता है। एक पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल मूव करने के लिए बच्चों होता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये बताओ क्या अपन ने, केटीजी का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, केटीजी का एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों, दे आर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई, जो भी गैस भरी हुई, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों। एक मोल में तो एन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चों, यस और नो? यस सर बिल्कुल। तो केटीजी थ्योरी क्या बोलती है
कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें अपन मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, उनकी शेप और साइज क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। उनकी शेप और साइज क्या होती है बच्चों? ठीक है, उनकी शेप और साइज क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, आर्यन सिंह बेटा अभी तो मैंने स्टार्ट करा है बेटा, ठीक है, यस। चिराग त्यागी का क्वेश्चन आ गया सर नॉन आइडियल। बेटा नॉन आइडियल पे तो अभी तो मैंने एंटर करा ही नहीं, रियल गैस के बारे में भी एंटर करूंगा। इसको पढ़ाना छोड़ देते चिराग त्यागी और नॉन आइडियल पे घुस जाते हैं। इसको पहले समझे नहीं, फिर नॉन आइडियल पे एंटर कर जाते हैं बेटा, है ना? ऐसा कर लें बेटा। नॉन आइडियल मतलब रियल गैस थ्योरी भी है आपके इस चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ो क्या चीज है, बिल्कुल, ठीक है। अब समझना बच्चों, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चों भरे हुए हैं। तो काइनेटिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा, सर काफी ज्यादा लैगिंग हो रहा है। अभी क्लियर है? अभी सबके दिख रहा है? अभी अभी सबको क्लियर है क्या? अभी सबको क्लियर है? नाउ विजिबल एंड ऑडियबल बच्चों, यस और नो? ये बताओ मुझे आप पहले। सर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, लैगिंग आ रहा है। सर आप तो ब्रेक ही नहीं मार रहे, आगे बढ़े जा रहे हो। लक्ष्य अग्रवाल बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा ना यार, मतलब कई स्टूडेंट को तो ऑडियबल विजिबल दोनों हो रहा है, उनके आंसर भी आ रहे हैं, यस। अभी क्लियर है? अभी मैं बोल सकता हूं, स्टार्ट कर सकता हूं मैं अभी? यस और नो बताओ मुझे आप। मुकुल का एक फनी कमेंट आया कि सर जब जब आप पढ़ाते नहीं हो ना, अभी आप पढ़ा नहीं रहे तो सब कुछ विजिबल है, सबको अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जब आप पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो लैगिंग होना स्टार्ट कर देगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, लेग हो रहा है, पढ़ाइए मत प्लीज। ओके ओके, रुको रुको रुको, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो आवाज तो मेरी आ रही है, सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? यस और नो गाइस? मेरी आवाज सबकी क्लियर पहुंच रही है, सबके अच्छे से? मेरी आवाज सबके क्लियर पहुंच रही है बच्चों? चिराग जी डोंट वरी, एक बार दोबारा देख लेना बेटा, ठीक है। यस, वॉइस इज ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। लक्ष्य अग्रवाल थोड़ा थम जाए यार, थम जा थोड़ा यार, मतलब पूरा एकदम पूरा प्रेशर भर लेता है अपने दिमाग के अंदर, मतलब है ना, पूरा एकदम लिखे ही जाता है, फिर टेंशन ले लेता है, सर कुछ दिख नहीं रहा है, क्वेश्चंस ले लिया आपने, मतलब थोड़ा सब्र काटो यार, सब्र का मतलब ठीक है, आपको अवेलेबल भी होगा ना लेक्चर, डोंट वरी यार, इतना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना प्रेशर लोगे तो क्या होगा लाइफ में यार, इतना यार टेंशन नहीं लिया था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टेंशन नहीं लिया था बच्चा यार, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी भी लैगिंग हो रहा है? ब्लैक स्किन,
अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, मैं अभी नहीं ले रहा जब तक आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपने मेंस का पेपर देखा था इस बार का, यस और नो? जो जेई मेंस का पेपर हुआ था वो देखा था नहीं देखा? कितने स्टूडेंट ऑनेस्टली जेई मेंस का पेपर देखा था, ये बताओ मुझे। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, सुन तो रहे हो ना, सुन तो रहे हो ना? यस और नो में आंसर दो, ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट ने एग्जाम देखा था, जेई मेन का वाला पेपर देखा था? किसी ने देखा कि भाई, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोशिश करी कि यार हमने ना जितना चैप्टर पढ़ लिया है उसमें से क्वेश्चंस देखने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें? एनीवन एल्स? ऑनेस्टली बताइएगा मुझे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मानो, बिल्कुल बेटा, ब्लैक आ रहा है स्क्रीन। डोंट वरी, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? अभी क्लियर है बच्चों स्क्रीन? नाउ विजिबल? अब सही है ना? चलो ठीक है, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है बच्चों, ठीक है। डोंट वरी तन्वी गुप्ता, मैं इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, केटीजी को वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, केटीजी को अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जब लैगिंग नहीं होगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, ठीक है। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे क्वेश्चंस का आंसर तो दो बच्चों, मेरे क्वेश्चंस का आंसर तो दो कि भाई आप में से कितने स्टूडेंट ने जेईई मेंस का पेपर देखा था? एनीवन एल्स? ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नेक्स्ट क्लास से लूंगा बच्चों, डोंट वरी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना? ठीक है, किसी को चलो कुछ क्वेश्चंस करना तो मुझसे पूछ सकता है आज, ठीक है। डोंट वरी, मैं नहीं ले रहा आज आपका टेंशन, कि अगर आपको लग रहा है कि पूरा ही आपका वो आ रहा है तो डोंट वरी गाइस, ठीक है। बिल्कुल, केटीजी अपन नेक्स्ट क्लास से लेंगे बच्चों, डोंट वरी आप, ठीक है। देखा था एग्जाम, ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलो आज 5-10 मिनट आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट भी कुछ भी, ठीक है। केटीजी अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नमन अरजाई, जेई 11 कब तक खत्म होगा? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो नमन यार, मतलब ऑन टाइम हो जाएगा, तुम्हें इसलिए टेंशन रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है बेटा नमन, है ना? अपन टाइम पे कंप्लीट कर देंगे, वो प्रॉपर वे से कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी।
आप में से सभी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं बच्चों? ओके, नहीं मुझे दिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं दिख रहा तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं केटीजी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। यस, बॉन्डिंग से काफी क्वेश्चन इजी थे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। आप एग्जाम दे रहे हो ना, मतलब यहां पर जो एग्जाम होता है सब स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं? सीरियसली बच्चों थोड़ा स्टडी बढ़ा दीजिए। मैं देखता हूं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे कई बार आप ऐसे कई स्टूडेंट जो है टाइम पास करते रहते हैं। भाई ठीक है यार, थोड़ा पढ़ाई पे स्टडी दे आओ। जैसे गॉसिप करते हो ना आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने ग्रुप पर, थोड़ा उसको देखो। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ना। बिल्कुल रमन शर्मा, गाना बेटा सुनाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे जाके गाना भी सुनाया जाएगा आपको, ठीक है। आपको उसकी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाना सुनाऊंगा। लास्ट ईयर में जब मैं क्लास ले रहा था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो मैंने टीचर्स डे पे गाना सुनाया था। यस बिल्कुल। टेलीग्राम पे हर्ष पवार है, टेलीग्राम पे आप इतना गॉसिप करते हो ना, मतलब फालतू की बात, मुझे लगता है कि आप थोड़ा उस पर थोड़ा देखिए उस चीज को। टू मच लैगिंग एट ब्लैक स्क्रीन। आप सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं, ओके। अभी भी लैगिंग हो रहा है? ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। यस बिल्कुल, आज क्लास में ओवर कर देता हूं आर्यन सिंह, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन केटीजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन केटीजी से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा इंटरनेट किसी का, अपन देख लेंगे, चेक कर लेंगे उसका, डोंट वरी, ठीक है। केटीजी से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आपको लेक्चर आज का लेगिंग लग रहा हो तो इस लेक्चर को दोबारा जरूर देखिए। जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस लिए थे उन क्वेश्चन को गाइस आप, है ना, ठीक है, दोबारा जरूर देखें। मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। गाइस कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो कंप्लीट करते हैं बच्चों। वो तीनों क्वेश्चन जो मैंने लिए थे काफी अच्छे थे। मैं आई थिंक इवनिंग तक आपको होमवर्क भी डाल दूंगा गाइस इसके ऊपर, जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। एंड आई होप आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे मॉड्यूल के बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप अपने फोन से क्लास ले लीजिए, मतलब ठीक है गाइस, कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में गाइस मिलते हैं अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। चलो बाय, टेक केयर।